अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो आप कह सकते हैं कम मिकदार में होगा और वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा होता है ड्यू टू इट्स, ये रीजन है जी, ड्यू टू इट्स स्मॉलर क्वांटिटी। अब वो स्मॉलर क्वांटिटी से मुराद ये नहीं है कि वो ग्राम्स में या गिवन डाटा जो आपको मैथ्स गिवन होगा उसमें कहीं कम मिकदार में होगा। ये हमें फाइंड करना पड़ता है किसी भी रिएक्शन में। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। मींस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने ग्राम रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो उससे कितने ग्राम प्रोडक्ट बन सकती है। ठीक है, और ये बात हमें कैसे पता लगती है? जो भी रिएक्टेंट हम यूज कर रहे होते हैं उस रिएक्टेंट की क्वांटिटी से पता लगती है। मतलब रिएक्टेंट, आप डेफिनेटली कोई भी रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें 2 रिएक्टेंट तो होंगे, 2, 3, 4, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिस पे रिएक्शन आपका एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है। तो रिएक्शन की स्पीड और रिएक्शन का जो सारा मैकेनिज्म होता है असल में वो उसी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टूडेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। अच्छा, अब इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल से जो ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हम ना एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जी। हमारे पास है जी एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, अब आपने इसको स्टूडेंट समझना है और हम कोशिश करेंगे जो एग्जाम्पल्स हम यहां पे डिस्कस करें वो कोई डेली लाइफ से लें। हम स्टूडेंट यहां पे बात करते हैं जी कंबस्शन प्रोसेस की बात करते हैं, कंबस्शन प्रोसेस की बात करते हैं। अब स्टूडेंट देखें, डेली लाइफ में हर वक्त कंबस्शन के प्रोसेस को हम देख रहे होते हैं किसी ना किसी जगह पे। वो कंबस्शन किचन में बनते हुए खाना जब बन रहा होता है तो जो स्टोव में गैस की कंबस्शन हो रही वो हो सकती है। एक ऑटोमोबाइल इंजन में जो पेट्रोल की या डीजल की कंबस्शन हो रही है स्टूडेंट, वो भी कंबस्शन की एक टाइप है हमारे पास। तो कंबस्शन जो ना असल में एक ऐसा फिनोमेना होता है स्टूडेंट जिसमें 2 चीजें होंगी। एक हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल होगा जिसने जलना है, प्लस ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये एक्चुअली एयर है। ये जो ऑक्सीजन हम स्टूडेंट यूज करें एक्चुअली क्या है, हमारे पास एयर है। मतलब रूटीन में ये प्रोसेस चल रहा है। अगर एक गाड़ी के इंजन में कंबस्शन हो रही है स्टूडेंट तो वो भी एयर के मौजूदगी में हो रही है। एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर बनेगा और फिर कंबस्शन होगी। एयर कहां से आ रही है? एयर एटमोस्फेयर की यूज हो रही है। आप घर में चूल्हा जला रहे हैं खाना बनाने के लिए तो उसमें जो गैस की कंबस्शन हो रही है वो भी एयर की प्रेजेंस में हो रही है। तो कंबस्शन का प्रोसेस चल रहा है। अब आप देखते हैं कि सिलेंडर में गैस मौजूद है और आप उसको जला रहे हैं तो जैसे ही वो सिलेंडर में मौजूद गैस खत्म हो जाती है कंबस्शन का प्रोसेस रुक जाता है। एयर तो अभी भी मौजूद है। इसका मतलब है हमारा कंबस्टिबल जो मटेरियल है ना स्टूडेंट, ये हमेशा से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा। ये हमेशा से क्या होगा? एक लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा। ये बात याद रखिएगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सल सी एग्जांपल है कि जिसको हम जुटला नहीं सकते। आप कोई भी चीज जला रहे हैं स्टूडेंट, किसी बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग में आग भी लगी होगी ना तो वो 2, 4, 6, 10 घंटे के बाद रुक जाएगी अगर आप उसको नहीं भी बुझा रहे। उसकी रीजन क्या होती है कि जब उसमें तमाम का तमाम कंबस्टिबल मटेरियल खत्म हो जाएगा तो जलने वाली चीज ही कोई मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट कंबस्शन कैसे होगी? एयर तो अभी भी मौजूद है। तो देखें जो एयर होगी स्टूडेंट हमारे पास वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। तो कंबस्शन का प्रोसेस रुक जाएगा अगर जलने वाला मटेरियल ही खत्म हो गया। अब इसको हम इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं कंबस्शन की। दोस्तों का प्लान बन गया जी बारबेक्यू पार्टी करने का। तो आपने जो ना बारबेक्यू का सामान सारा इकट्ठा किया और उसमें जो एक मेन चीज है वो हमारे पास वुड चारकोल जिसको हम कोयला कहते हैं। ठीक है, अब आप उसको जलाना शुरू करते हैं।
अब नॉर्मली आपने एक एस्टिमेट किया होता है जी हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, कंबस्टिबल मटेरियल वो कोयला है, वो वुड चारकोल है जिसपे आपने जो ना वो बारबेक्यू को पकाना है। अब जलने का प्रोसेस तो एयर की प्रेजेंस में होना है। एयर काफी ज्यादा मिकदार में आपके पास एटमोस्फेयर में एक्सेस अमाउंट में, आपको उसकी टेंशन नहीं है। अब वो बारबेक्यू बनने का अमल उस वक्त खत्म हो जाएगा जब आपके पास कंबस्टिबल मटेरियल मींस वुड चारकोल खत्म हो गया। आपने बॉनफायर का प्लान किया है तो एक सर्कल में जो ना आप बड़ी मिकदार में लकड़ियां जो ना उनको आग लगा देते हैं, और आप देखते हैं कि आधा घंटा, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद वो आग आहिस्ता 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 कम हो जाती है और अल्टीमेटली फिर वो खत्म हो जाती। क्यों खत्म होगी स्टूडेंट? क्योंकि जो कंबस्टिबल मटेरियल था वो खत्म हो चुका है, एयर अभी भी मौजूद है। तो स्टूडेंट, कंबस्शन प्रोसेस जो ना एक बेहतरीन एग्जांपल है लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्टडी करने के लिए। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं स्टूडेंट जो लिमिटिंग होते हैं, जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। मींस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज लिमिटिंग मिल रही होगी, कम मिकदार में मिल रही होगी। मींस आपकी ख्वाहिशात लामहदूद होंगी, लेकिन उसमें से पूरी चांद एक हो रही होंगी स्टूडेंट। तो ये दुनिया की खूबसूरती है, आपकी लाइफ की खूबसूरती है। अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ना हो स्टूडेंट, तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो स्टार्ट और कभी जिंदगी में खत्म ही ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नेचुरली है एक्चुअली। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। अब हम कुछ ना डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल 2 हम स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये कुछ हमने डेली लाइफ से एग्जाम्पल ली है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी हम डेली लाइफ से स्टूडेंट बात करते हैं। हम भूख लग चुकी हुई है हमें, और हम बात करते हैं यहाँ पे ना हम कुछ सैंडविच बनाना चाह रहे हैं। सैंडविच मेकिंग। जी सैंडविच कैसे बनेगा? बड़ा ही आसान सा तरीका स्टूडेंट। हम सैंडविच मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होगा हम देख लेते हैं स्टूडेंट। हमें चाहिए जी यहाँ पे ब्रेड स्लाइस चाहिए। कितनी चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। हमें स्टूडेंट यहां पे कबाब चाहिए। कितने कबाब चाहिए उसकी बात भी हम कर लेते हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो एक सैंडविच है उसमें असल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखें, जो हम एक सैंडविच बनाएंगे उस सैंडविच में स्टूडेंट हमारे पास 2 ब्रेड स्लाइस होने चाहिए प्लस 1 कबाब। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जी एक सैंडविच की। अब देखें हमारे पास मौजूद क्या है असल में स्टूडेंट। हमारे पास मौजूद हैं 58 स्लाइस मौजूद हैं, ब्रेड स्लाइसेस हैं, और 30 कबाब हमारे पास जो ना मौजूद है। अब हम सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 29 सैंडविच बना सके हैं। मतलब क्यों कम बने हैं? कबाब तो 30 हैं, 30 सैंडविच बनने चाहिए थे, लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ, हमारे पास जो ब्रेड स्लाइस थे ना ये लिमिटिंग थे, ये कम मिकदार में थे। कितने कम थे? सिर्फ 2 कम थे। और कबाब स्टूडेंट हमारे पास क्या था? एक्सेस था। एक्सेस था मींस कितना एक्सेस था स्टूडेंट? एक अभी भी बच गया होगा। ठीक है, तो ये कबाब हमारे पास एक्सेस अमाउंट में। देखिए ये अब आप सोच रहे होंगे फॉर द बीइंग ऑफ फन अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कोई बड़ा मसला नहीं, हम 60 जो है ना वो स्लाइस ब्रेड के जो ना खरीद लेंगे तो हमारे कबाब 30 मौजूद हैं, हम 30 सैंडविच बना लेंगे। यस इट्स पॉसिबल। लेकिन स्टूडेंट हम बात करें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि हम जब भी किसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो हम किसी एक रिएक्टेंट को लिमिटिंग लेके चलेंगे, और ऐसा नेचर में हो रहा है। अगर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करनी है तो चले हम यहां पे बात कर लेते हैं। हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 moles of hydrogen produce 2 moles of water and we required only 1 mole of oxygen. It is a balanced chemical equation. We have 2 mole of hydrogen, we have 1 mole of oxygen and we have 2 moles of water. यहां पे देखें हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, और देखें बनने वाला जो पानी है वो 36 ग्राम 36 ग्राम हमारे पास पानी बन रहा है यहाँ पे। तो स्टाइकोमेट्री भी यहाँ पे जनाब एप्लीकेबल है। रिएक्टर और प्रोडक्ट के अमाउंट जो ना आपके पास एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। मींस अगर 36 ग्राम रिएक्टर है तो 36 ग्राम ही हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन जरा अगर हम इस सिनेरियो को स्टूडेंट चेंज करते हैं, हम चेंज इस तरह से करते हैं, हमारे पास है जी यू हैव और वी हैव 2 मोल ऑफ
hydrogen means we have 4 gram and we have 2 mole of oxygen means 64 grams. अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन हो स्टूडेंट, तो उसके लिए तो सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन लिमिटिंग हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सेस होगी। और बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी एक्सेस अमाउंट में, डेफिनेटली 2 मोल है, तो यहां पे तो 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, तो 1 मोल एक्सेस है। 32 ग्राम ऑक्सीजन के जो ना एक्सेस क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी ही आसान चीज है जो हम बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं इसको LR लिख रहा हूं स्टूडेंट, शॉर्ट एब्रीविएट कर रहा हूं, ठीक है जी। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात स्टूडेंट देखें, अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का हिस्सा। आप यूं समझ लें कि अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो जो हम स्टेप्स अभी डिस्कस करने लगे हैं, ये उन्हीं न्यूमेरिकल्स के स्टेप हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट, आपको जो रिएक्टेंट का मास गिवन होगा ना, उससे आपने मोल्स फाइंड करने हैं। हम क्या करेंगे, फाइंड moles of each reactant from the given amount। जो भी आपको मास गिवन है स्टूडेंट रिएक्टेंट का, आप उससे उसके मोल्स फाइंड करो। और मोल्स फाइंड आपको करना आते हैं कि मास और मोलर मास हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हमने मोल्स फाइंड कर लिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ कंपेयर द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। ठीक है, हर एक रिएक्टेंट के मोल्स, नॉर्मली आपके पास 2 रिएक्टेंट होंगे, नॉर्मली 3 भी हो सकते हैं। नाउ कंपेयर द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना, जैसे यहां पे वाटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कोई एक ही प्रोडक्ट आपसे पूछी जाएगी। तो आपके पास 2 रिएक्टेंट है और पूछा किसके बारे में जा रहा है, एक ही प्रोडक्ट के बारे में जा रहा है। तो आपने दोनों रिएक्टेंट को 1 बाय 1 उस प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। और उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट which give less moles of product। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के दौरान आपने देखना है कि किस रिएक्टेंट ने कम मोल्स बनाए हैं प्रोडक्ट के स्टूडेंट, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। क्या तरीकाकार है, सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड किए रिएक्टेंट के, आप रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर चुके हैं गिवन मास से। उसके बाद आपने रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करना है प्रोडक्ट के मोल्स के साथ। जब प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा किस रिएक्टेंट ने कितनी प्रोडक्ट बनाई है, जो भी गिवन आपके पास डाटा मौजूद होगा। जो रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट बना रहा होगा स्टूडेंट, डेफिनेटली वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बनती है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंट्रोल हो रहा होता है। तो स्टूडेंट ये हैं वो स्टेप्स जिसके जरिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह इसके हम न्यूमेरिकल्स को अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के। तो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।